तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 10 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग जैन धर्म से संबंधित जितने भी एमसीक्यू घटना चक्र बुक में दिए हुए हैं इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पिछले 9 क्लासेस में हम लोगों ने पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद है वैदिक काल जिसके अंतर्गत ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसके बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग जो है वैदिक काल के बाद वो आपका बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े, और बौद्ध धर्म के बाद आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD में करके आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव। तो आपको पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव जो है ये तीनों जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। और अगर जैन धर्म के अगर हम लोग देखें तो इसके अगर संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक अगर देखें तो ऐसा बताया जाता है कि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे ये इनके 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है ना। और जैन धर्म का अगर हम लोग मूल संस्थापक की बात करें या फिर प्रवर्तक की बात करें तो वो आपके प्रथम तीर्थंकर यानी कि ऋषभदेव थे। तो जैन धर्म के संस्थापक यानी कि पहला इसको स्टार्ट करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऋषभनाथ। तो ये पहले व्यक्ति थे, संस्थापक थे। लेकिन अगर जैन धर्म की वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो वो आपके महावीर स्वामी आते हैं, ठीक है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये बताया गया है कि जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या फिर ऋषभनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं रहते हैं, जबकि महावीर स्वामी के समय इनका जैन धर्म का बहुत ज़्यादा विस्तार होता है, ये इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया संस्थापक कौन थे यानी कि फाउंडर कौन थे, तो वो आपके हो जाएंगे ऋषभनाथ, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो अभी आपको बताया गया था कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम है ऋषभदेव। वहीं अगर हम लोग पार्श्वनाथ की बात करें तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। वहीं अगर हम लोग महावीर की बात करें तो वो महावीर जो है वो 24वें नंबर के तीर्थंकर रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। तो इसके बारे में बताया जाता है कि पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म का 23वें नंबर का तीर्थंकर था, इसका जो जन्म है वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ पे हुआ था। और इनकी जो माता है, माता का नाम वामा देवी था, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो आपका सर्प था, ठीक ना। अगर हम लोग बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध की माँ का नाम रहता है, उसका माता का नाम रहता है आपका माया देवी, और उसकी मौसी का नाम रहता है प्रजापति गौतमी। वहीं अगर हम लोग पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ की माता का नाम रहता है वामा देवी, और पार्श्वनाथ जो है उसका जन्म आपका वाराणसी में होता है, ठीक ना। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ पे होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि वाराणसी, ये जैन तीर्थंकर जो कि 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ, इनसे संबंधित प्रदेश है वाराणसी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये तीर्थंकर का नाम दिया गया है और इसका जो है प्रतीक चिन्ह के बारे में बताया गया है। इसका हम लोग डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो तीर्थंकर थे आदिनाथ, तो आदिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका वृषभ है। मल्लीनाथ का जल कलश था। वहीं अगर हम लोग पार्श्वनाथ की बात करें तो इनका जो है प्रतीक चिन्ह वो है आपका सर्प, क्या है तो सर्प है, ठीक है ना। और पार्श्वनाथ का जो है सर्प था। अगर हम लोग संभवनाथ की बात करें तो संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह जो था वो अश्व था, ठीक है। अगर हम लोग जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करें तो इसमें है इंपॉर्टेंट कुछ है, उसको आप देख लीजिए। जैसे ऋषभनाथ का अगर हम लोग प्रतीक चिन्ह की बात करें तो वह है बैल, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का अश्व, ठीक है। फिर है आपका मल्लीनाथ का कमल था, नेमिनाथ का नील कमल था, नामीनाथ था, अरे वो नेमिनाथ ये है, ठीक है ना। तो नमीनाथ नील कमल और जबकि नेमिनाथ शंख था। पार्श्वनाथ का ये आपका सर्प था, जबकि महावीर स्वामी का सिंह था।
तो इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और अभी जो आपको कन्फ्यूजन हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 में, हम लोग जानते हैं कि जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता, और जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है, जबकि जो जैन महात्माओं हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म में टोटल जो है वो 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक ना, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रसार किया था। तो 24 का नाम हम लोग देख लिए हैं। आगे देखिए, एक जो बताया जाता है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो वो ऋषभनाथ रहते हैं, ठीक है ना, और पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर रहते हैं, जबकि महावीर स्वामी जो है वो 24वें नंबर के तीर्थंकर होते हैं। फिर हम लोग ये भी जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इतना याद रखिएगा कि जैन धर्म का अगर संस्थापक की बात की जाए तो वो आपके ऋषभनाथ होते हैं, जो कि पहले तीर्थंकर थे। जबकि अगर हम लोग जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो आपके महावीर स्वामी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फिर पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अनुसार अभी बताया गया था कि पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था आपका सिंह था। वहीं अगर हम लोग महावीर की बात करें, सॉरी पार्श्वनाथ का अगर हम लोग प्रतीक चिन्ह की बात करें तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है आपका सर्प। वहीं महावीर की प्रतीक चिन्ह की बात करें तो वो है आपका सिंह, ठीक ना। तो ए का 3 और सी का 2, सी का 2 और ए का 3, ए का 3 और सी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका इसके अनुसार। और बी यानी कि आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह है आपका वृषभ, और शांतिनाथ का वृषभ सिंह जो है वो आपका हिरन ही है। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था, महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था, आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह वृषभ था, और शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है वो हिरन था। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे बताया गया है कि कौन तीर्थंकर का जो है निर्वाण कहाँ पे होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि पार्श्वनाथ का जो है निर्वाण वो आपका पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में होता है, झारखंड के। वहीं ऋषभनाथ का जो है, जो निर्वाण की बात करते हैं ऋषभनाथ का, तो ऋषभनाथ का निर्वाण जो है वो अष्टापद में होता है, यानी कि ए सही है। महावीर का जो है वो पावापुरी में होता है। नेमिनाथ का आपका उज्जयंत में होता है। और वासुपूज्यनाथ जैन धर्म के ये 12वें नंबर के तीर्थंकर होते हैं, और इनका जो निर्वाण है वो आपका चंपापुर में होता है। तो अगर सम्मेद शिखर की बात करें तो यहाँ पे 23वें तीर्थंकर जो जैन धर्म के होते हैं पार्श्वनाथ, इनका होता है सम्मेद शिखर में। जबकि जो हम लोग अगर पाशुपूज्यनाथ की बात करें तो पाशुपूज्यनाथ का जो है वो कहाँ पे होता है, तो आपका चंपापुर में होता है, चंपापुर में। तो महावीर का पावापुरी में, वासुपूज्यनाथ का चंपापुर में, ऋषभनाथ का अष्टापद में, नेमिनाथ का उज्जयंत में होता है निर्वाण, ठीक है ना, यानी कि इनका निर्वाण यहाँ पे होता है। फिर बताया गया स्थल और संबंधित तीर्थंकर के बारे में इसमें बताया गया है, तो इसको भी आप एक्सप्लेनेशन के माध्यम से याद कीजिए। तो सबसे पहले थे आपके ऋषभनाथ, और ऋषभनाथ का जो संबंध है वो आपका अयोध्या से रहता है, ठीक है ना। ऋषभनाथ का संबंध अयोध्या से रहता है। संभवनाथ का संबंध जो है वो श्रावस्ती से होता है। आपका है पद्म प्रभु या फिर पद्मप्रभ, इसका संबंध आपका जो है वो पाभोसा से होता है, पाभोसा से होता है। जबकि सिविधिनाथ, इसका संबंध जो है वो कांकद्दी से होता है। किससे, तो कांकद्दी से होता है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जा रही है कि निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले कौन आता है इसके बारे में बताया जाता है। तो देखिए इसको आप एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझिए कि जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता था, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता था। तो जो जैन धर्म के जो संस्थापक लोग होते थे उनको तीर्थंकर कहा जाता था, जबकि जो जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता था। जैन धर्म के टोटल जो है वो 24 तीर्थंकर माने गए हैं, जो समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। सबसे पहले देखें तो वो आपका ऋषभनाथ, दूसरा है अजितनाथ, तीसरा है संभवनाथ, चौथा है अभिनंदन, पाँचवा है सुमितिनाथ, छठा है पद्मप्रभ, सातवां है आपका सुपार्श्वनाथ, आठवां है चंद्रप्रभ, 10वां है आपका सुविधिनाथ या फिर पुष्पदंत, 10वां है आपका शीतलनाथ, 11 श्रेयांसनाथ, 12 वासुपूज्य, 13 विमलनाथ, 14 अनंतनाथ, 15 धर्मनाथ, 16 शांतिनाथ, 17 कुंथुनाथ
18 अरनाथ, 19 मल्लीनाथ, 20 मुनि सुवत्र, 21 नमीनाथ, 22 नेमिनाथ या फिर अरिष्टनेमि, 23 पार्श्वनाथ और आपके 24वें महावीर स्वामी। तो मेरे ख्याल से इसमें आपका ये याद रखना है 24, 23, 22, 21, यहाँ तक तो पूरा एकदम कंठस्थ होना चाहिए। ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ और सुमतिनाथ, ये 5 को पूरा कंठस्थ होना चाहिए। इसके बाद 10वां नंबर शीतलनाथ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना, 10वां नंबर शीतलनाथ के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे करके ट्रिक भी आपको ट्रिक नहीं मतलब ये क्रम भी आपको पता होना चाहिए, क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जा रही है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, और ये 42, 47, 53 और 55 इन सभी एग्जाम में पूछा गया बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे होता है, तो हम सभी को पता है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो आपका कुंडग्राम या फिर कुंडलग्राम में होता है, कुंडग्राम या फिर कुंडलपुर में होता है, जो कि वैशाली के जस्ट नज़दीक में है। तो कुंडग्राम ऑप्शन नंबर ए जो है कुंडग्राम या फिर कुंडलपुर, यहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म होता है और जो वैशाली के निकट में है। और इनका जन्म कब होता है, 599 ईसा पूर्व में होता है, जबकि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो आपका 463 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है ना, 463 या फिर 483 ईसा पूर्व में ऐसे कुछ था, उसमें इनका जन्म होता है बुद्ध का। और वहीं अगर महावीर की बात करें तो उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में होता है। इनकी महावीर की जो माता थी, इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली के जो लिच्छवी गणराज्य के जो राजा रहते हैं चेटक, उनकी बहन थी। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम या फिर कुंडलपुर में होता है, जो कि वैशाली के निकट होता है। और इनकी जो माता है इनका नाम है त्रिशला, ठीक है ना। और त्रिशला जो है वो आपका वैशाली के निकट में मतलब त्रिशला जो है वो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के जो प्रमुख होते हैं यानी कि राजा होते हैं, जिनका नाम है चेटक, चेटक की ये बहन थी। इनके पिता का नाम जो है वो सिद्धार्थ था, ठीक है ना, क्या नाम था, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्योधन था, जबकि महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। वो थे आपके शाक्यों के प्रधान थे, और ये ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान होते हैं। अगर हम लोग महावीर स्वामी के बड़े भाई की बात करें तो इनका बड़ा भाई का नाम है नंदीवर्धन। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में भी दिया गया है। तो कहीं कहीं बुक में जो है 540 ईसा पूर्व में दिया जाता है महावीर का जन्म, और बहुत सारे बुक में 599 दिया जाता है, ठीक है ना, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। महावीर स्वामी का सही जन्म की अगर बात करें तो आपका 599 ईसा पूर्व में ही होता है इनका सही जन्म, लेकिन बहुत सारा पुस्तक में जो है इनका जन्म जो है 540 ईस्वी भी देखने को मिलता है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईस्वी में होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है, जबकि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में होता है, क्योंकि गौतम बुद्ध से भी पहले का है महावीर स्वामी। और अब का नया जो एनसीईआरटी बुक है इसमें आपका महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व दिखाया जाता है, जबकि पहले के बुक में 540 ईसा पूर्व जन्म दिखाया जाता था। कुंडलग्राम जन्म स्थान है, किनका जन्म स्थान है, तो हम लोग सबको पता है महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडलग्राम। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ रहा है, तो हम लोग जानते हैं पावापुरी। तो पावापुरी ये मोक्ष स्थान रहता है महावीर जी का। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान जो है वो मोक्ष स्थान यानी कि निर्वाण की जो प्राप्ति इनको पावापुरी में होती है। जैसे पार्श्वनाथ का मोक्ष का स्थान जो है आपका सम्मेद शिखर में है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार की पावापुरी में अपना शरीर जो है वो त्याग दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी बीपीएससी में पूछा गया है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है, तो पता होना चाहिए कि उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, बिल्कुल सही। उनकी माता जो है माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, तो इनकी माता का नाम जो है त्रिशला थी, और जो त्रिशला जो है वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन होती है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने 527 ईस्वी में
72 साल की उम्र में पटना के नज़दीक पावपुरी में अपना देह त्याग दिया था। सही बात है। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था, ये गलत बात है, क्योंकि वो विवाह तो किए थे। विवाह नहीं किया तो बीवी कहाँ से आ गई, बाल बच्चा कहाँ से आ गया। आगे देखिए, वर्धमान महावीर का, जैसे सिद्धार्थ किसका नाम था, गौतम बुद्ध का, उसी तरह वर्धमान महावीर का नाम है। तो वर्धमान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। यशोदा से इनका विवाह हुआ था। तो इनकी पत्नी का नाम है यशोदा, ठीक है ना, क्या नाम है, यशोदा। उन्हें जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। इन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नज़दीक पावपुरी में अपना शरीर त्याग दिया था। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है, तो हम सभी को पता है कि जैन धर्म से तीर्थंकर शब्द जो है वो संबंधित है। अगर बोधिसत्व की बात करें तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसी तरह तीर्थंकर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। हम लोग सभी लोग को एक पॉइंट पता है कि जो है तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि जो जैन संस्थापक होते हैं इनको तीर्थंकर कहा जाता है, जबकि जो जैन महात्मा होते हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है ना। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में टोटल 24 गो तीर्थंकर होते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और जैन धर्म के अगर प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो वो ऋषभनाथ होते हैं, जबकि अंतिम तीर्थंकर की बात करें तो वो महावीर स्वामी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, IAS 1993 में पूछा गया था। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था, तो हम लोग सभी को पता है जो आपके महावीर है अंतिम होते हैं। ऋषभदेव आपका पहला होते हैं, पार्श्वनाथ 23वें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, UPPCS स्पेशल मेंस 2004 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि चंद्र प्रभु ये तो जैन तीर्थंकर है। नेमिनाथ या फिर नमीनाथ ये भी जैन तीर्थंकर है। संभवनाथ भी जैन तीर्थंकर है, जबकि नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है तो 24 को का जैन तीर्थंकर, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है, तो प्रभासगिरी जो है वो जैन धर्म के तीर्थ स्थल है। तो प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है, ये आपका एक जैन तीर्थ स्थल है। और कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल जो है वो 6वें जैन तीर्थंकर पद्मप्रभ से संबंधित है। तो प्रभासगिरी जो मतलब कि पूजा स्थल है जैन धर्म से संबंधित, वो आपका 6ठे तीर्थंकर पद्मप्रभ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो पूर्ण ज्ञान के लिए जो है उन लोगों को केवल शब्द केवल कहा जाता है पूर्ण ज्ञान के लिए। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया था। पूरा ज्ञान हो गया मतलब पूर्ण ज्ञान, तो उनको केवल कहा जाता था। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्भिका महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पे एक साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, अतः वे केवलिन कहलाए। तो जिनको पूर्ण ज्ञान हो जाता है उनको केवलीय या फिर केवलिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पे ज्ञानोदय प्राप्त हुआ, तो हम लोग जानते हैं ऋजुपालिका नदी के तट पे। किस गांव में, तो आपका जृंभिका ग्राम के समीप हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है, तो हम लोग जानते हैं ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक जो है वो साधन बनाए गए हैं, जिसको हम लोग त्रिरत्न कहते हैं, त्रिरत्न सिद्धांत। और इसमें आपका सम्यक दर्शन यानी कि सम्यक धारण जिसको बोलते हैं दर्शन, फिर आपका सम्यक चरित्र और आपका सम्यक ज्ञान, इन तीनों को जैन धर्म का जो है वो त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म। और ये क्वेश्चन आपका 66वां BPSC प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया था। तो सोचिए इस तरह का भी इतना नॉर्मल क्वेश्चन भी BPSC पूछता है। तो जब भी त्रिरत्न की बात करें तो त्रिरत्न जो है वो आपका जैन धर्म से संबंधित था, ठीक है ना। और त्रिरत्न की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक आचरण की बात करते हैं ना। तो सम्यक धारण जिसको हम लोग दर्शन भी कहते हैं, सम्यक चरित्र और आपका सम्यक ज्ञान,
इसको हम लोग त्रिरत्न की संज्ञा देते हैं जैन धर्म के अंतर्गत। अच्छा, एक पॉइंट आपको पिछले क्लास में जब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो उसमें बौद्ध धर्म के अंतर्गत बताया गया था कि वहाँ पे त्रिरत्न किसको कहा जाता है। तो बुद्ध, धम्म और संघ, इसको त्रिरत्न का संज्ञा दिया जाता है बौद्ध धर्म के अंतर्गत। जबकि जैन धर्म के अंतर्गत त्रिरत्न का संज्ञा सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक आचरण को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। अब इसके आगे की हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी यहाँ पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है। तो कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, जैन। तो जैन दर्शन यानी कि जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है, जबकि बौद्ध धर्म में भी जो है त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बौद्ध धर्म में अगर हम लोग त्रिरत्न की बात करें तो वो कौन है, तो बुद्ध है, धम्म है और आपका संघ है। ठीक है ना। वहीं अगर हम लोग जैन धर्म में त्रिरत्न की बात करें तो वो आपके 3 हैं। कौन कौन है जैन धर्म के अंतर्गत त्रिरत्न, तो आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और आपका जो है वो सम्यक चरित्र, ये सभी उसका जैन धर्म का त्रिरत्न है। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। जैन धर्म में हमेशा एक पॉइंट याद रखिएगा कि जैन धर्म का संस्थापक जो था वो ऋषभदेव ही थे, और ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। लेकिन अगर हम लोग जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो आपका महावीर स्वामी होते हैं, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर होते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है, मतलब कि बहुत फेमस जैन ग्रंथ है, और इसके एक भाग में है, इसी के एक भाग में जो है जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में, उनके जन्म से लेकर उनके निर्वाण तक की जो है विविध घटनाओं का उसमें वर्णन किया गया है। उनके जीवन की प्रमुख 5 घटनाओं का विशेष रूप से इसमें जो है वो प्रस्तुत किया गया है। जीवन की उनकी 5 महत्वपूर्ण घटना कौन कौन है। पहला है गर्भाधान, दूसरा है आपका जन्म, तीसरा है गिरित्याग, चौथा है ज्ञान की प्राप्ति और पाँचवा है प्रथम उपदेश। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर जानिए कि जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर होते हैं उनका नाम होता है पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ जो है वो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र होते हैं। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपना संन्यास जीवन को त्यागा था, मतलब संन्यास जीवन को स्वीकारा था पार्श्वनाथ ने। और पार्श्वनाथ की अगर बात करें तो इनके द्वारा जो दी गई जो प्रमुख शिक्षा है वो है आपका हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, ये हो गया। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि जो महावीर स्वामी हैं ये जो है वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर होते हैं। महावीर का जन्म बहुत सारा बुक में 540 ईसा पूर्व दिया जाता है, जबकि नए वाले एनसीईआरटी बुक में 599 ईसा पूर्व दिया जाता है। ठीक है ना। महावीर का जन्म जो है वो कुंड ग्राम वैशाली के नज़दीक में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, तथा इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की अगर पत्नी की नाम की बात की जाए तो वो यशोदा है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, और इनकी पुत्री का नाम जो है वो अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है उसके बाद वो जिन यानी कि विजेता, अरहत यानी कि पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए उत्तरायण जो सूत्र है, उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है, जहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। महावीर ने अपना जो प्रथम उपदेश है वो आपका प्राकृतिक भाषा में यानी कि अर्ध मागधी भाषा में दिया था, जबकि गौतम बुद्ध जो है वो अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में ही दिया था। ठीक है ना। महावीर के अनुयायी जो होते हैं वो मूलतः निर्ग्रंथ कहलाते हैं। निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, और जिर मतलब विजेता, और अरहत मतलब पूज्य। ठीक है ना। महावीर के अगर हम लोग प्रथम अनुयायी की बात करें तो वो उनके दामाद जामिल ही बनते हैं, और प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दाधिवान की पुत्री चंपा होती है। तो प्रथम अगर जैन भिक्षुनी की बात करें तो वो चंपा होती है, और प्रथम बौद्ध भिक्षुनी की बात करें तो वो उनकी मतलब कि मौसी प्रजापति गौतमी ही होती है। इसके अलावा हम लोग जो है नाम केवल याद रखिएगा कि बहुत सारे तीर्थंकर है, उसका प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा, जैसे कि ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, फिर आपका है शांतिनाथ, फिर अरनाथ, नामी, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप जो है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म में त्रिरत्न है, जिसका अर्थ होता है सम्यक दर्शन यानी कि सही विश्वास, दूसरा होता है सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, और तीसरा होता है सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण। ठीक ना। और त्रिरत्न के अनुशीलन में
निम्न 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है, जैसे कि अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ठीक ना। जैसे कि गौतम बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य दिया गया था, और 4 आर्य सत्य को पूरा करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का उसमें जो है कॉन्सेप्ट दिया गया था। उसी तरह जैन धर्म में त्रिरत्न दिया गया है, और त्रिरत्न को अनुशीलन करने के लिए यानी इसको फॉलो करने के लिए 5 महाव्रतों का जो है पालन करने के लिए इसमें बताया गया है। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये आपके 5 महाव्रत है, इनको करना है। आगे देखिए, जैन धर्म के 4 वेद शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और वेद नहीं, जैन धर्म के 4 वरों यानी कि शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत इसे लोकप्रिय बनाने में मदद करते हैं। जैन धर्म के बारे में एक पॉइंट याद रखिए कि ये ईश्वर में ये मान्यता नहीं रखते थे। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्य व पशु पक्षी में, वरन पेड़ पौधे, पत्थरों एवं जल में भी पाया जाता है। तो ये था जैन धर्म का कॉन्सेप्ट। और भी होगा, इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि त्रिरत्न का संज्ञा किस में है। तो हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, तो आपका बुद्ध है, संघ है, और आपका बुद्ध, संघ और आपका धम्म है। जबकि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, जैन धर्म यानी कि जैन सिद्धांत में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। तो जैन धर्म में किसी को अगर मोक्ष चाहिए तो उसके लिए 3 साधन बताए गए हैं, यानी कि त्रिरत्न बताए गए हैं। एक है आपका सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक चरित्र, और इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की ही संज्ञा दी गई है। ठीक है ना। बुद्ध, संघ एवं बुद्ध, धम्म एवं संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं, यानी बौद्ध दर्शन के। अतः छत्तीसगढ़ लोग, ये आगे देखिए, हम लोग जानते हैं कि त्रिरत्न आपका जैन धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है, दोनों में है। और बौद्ध धर्म में हम लोग 4 आर्य सत्यों की भी बात करते हैं, जिसको पालन करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया गया था। वहीं जैन धर्म में 3 जो त्रिरत्न बताया गया है, इन त्रिरत्नों को जो है वो मतलब इसको फॉलो करने के लिए 5 महाव्रतों का भी जो है वो कॉन्सेप्ट दिया गया था। आगे देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये आपका यूपीएससी में पूछा गया था 1995 में। तो अनुव्रत जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन जो है वो जैन धर्म में किया गया था। ठीक ना। इसके बारे में 2-3 पॉइंट बताया गया, उसको आप एक बार याद कर लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। कि हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म में जो है वो 5 महाव्रत है। कितना है, 5 गो महाव्रत है। अभी आपको बताया गया था कि बौद्ध धर्म में आपका 4 आर्य सत्य है। उन 4 आर्य सत्यों को पूरा करने के लिए यानी उसको फॉलो करने के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक उसी तरह जैन धर्म में जो आपका त्रिरत्न है, इस त्रिरत्न को फॉलो करने के लिए आपका 5 महाव्रत आता है। और ये 5 महाव्रत कौन होते हैं, तो अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये आपके 5 महाव्रत आते हैं जैन धर्म में। जैन धर्मों में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अनुव्रत के रूप में ये है क्या किया गया है, तो व्यवहित किया गया है। तो जैन धर्म में जो आपके गृहस्थ मतलब घर में जो रहते हैं, इन लोगों के लिए 5 गो जो महाव्रत है इसको पालन करना जरूरी है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है। इसलिए आंशिक रूप से इन अनुव्रतों के पालन हेतु कहा गया है। पहला चीज़ देखिए, जैन धर्म में त्रिरत्न को फॉलो करने के लिए 5 महाव्रत का कॉन्सेप्ट लाया गया है। हम सभी को पता है ये जो 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, इसको कोई भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रह के इसको फॉलो कर ही नहीं सकता है, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता है। तो इसीलिए संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का जो है पूर्णतः पालन करना संभव नहीं था। इसीलिए आंशिक रूप से इन अनुव्रत के पालन हेतु कहा गया है। तो आप ये 5 महाव्रत का फॉलो नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बदले में कम से कम आप जो है वो 5 ठो अनुव्रत तो फॉलो कीजिए ना। अनुव्रत, महाव्रत फॉलो नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, तो महाव्रत के बदले में 5 ठो अनुव्रत आया, जिसमें से आपका अहिंसानुव्रत आया, पहला अहिंसानुव्रत, दूसरा आया सत्यानुव्रत, और तीसरा है आपका अस्तेयानुव्रत। क्या है, अस्तेयानुव्रत। और चौथा है आपका ब्रह्मचर्यानुव्रत, और 5वां है आपका अपरिग्रहानुव्रत। ये है आपका। तो सेम जैसा आपका महाव्रत है, महाव्रत का ही उससे हल्का सा छोटा रूप है, समझिए अनुव्रत। तो बोला गया कि अगर आप गृहस्थ जीवन में रहकर महाव्रत का पालन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे समय में आप क्या कीजिए, अनुव्रत का पालन कीजिए। और
अनुव्रत में केवल जितना भी आपका ब्रह्मचर्य है, अहिंसा है, सत्य है, इनके लास्ट में केवल जो है वो अनुव्रत लगा दिया गया, अनुव्रत लगा दिया गया। जैसे अहिंसा था तो अब हो गया अहिंसानुव्रत, पहले सत्य था तो अब हो गया सत्यानुव्रत, पहले ब्रह्मचर्य था तो हो गया आपका ब्रह्मचर्यानुव्रत, फिर पहले आपका अपरिग्रह था तो अब हो गया अपरिग्रहानुव्रत, ऐसा। तो अनुव्रत इसका छोटा रूप है, और इसका 5 अनुव्रत है, जो आपका 5 ठो महाव्रत है, इसी का ही लास्ट में अनुव्रत जोड़ दो, वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, स्यायवाद सिद्धांत किसमें है? तो स्यायवाद का जो सिद्धांत है वो आपका जैन धर्म में देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये हम सभी को पता है, और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। लेकिन अगर हम लोग जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो आपके प्रथम जो तीर्थंकर ऋषभदेव है, यही उनके होते हैं। महावीर के बारे में बताया जाता है कि महावीर जो है स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार किया, यानी कि ये वेदों को नहीं मानता था। इसलिए नहीं माना क्योंकि वेदों में बहुत ज़्यादा मतलब कि धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध इसमें, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा धार्मिक सामाजिक रूढ़ी इसमें बहुत ज़्यादा था, पाखंडी वाला बात इसमें बहुत ज़्यादा था, इसलिए महावीर स्वामी इसको नहीं मानता है। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया था, ठीक है ना। आगे देखिए, जिसे स्यायवाद कहा गया है। तो स्यायवाद क्या है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि महावीर जो है, महावीर स्वामी, वो वैदिक जो आपका रिचुअल्स है, कस्टम्स है, धार्मिक सामाजिक जो रूढ़ी है, जो पाखंड है, इसका बहुत ज़्यादा विरोध करता है। वो आत्मवादियों और नास्तिकों का जो एकांतिक जो मत है, इसको छोड़कर वो इसके बीच का मध्यम मार्ग अपनाता है, और उसी मध्यम मार्ग को जो है वो स्यायवाद कहा जाता है। एक तरह से हम लोग जो नहीं बोलते हैं कि यार कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति बहुत मतलब कि कृतज्ञ है, उसको बोलते हैं आस्तिक व्यक्ति है। जो ईश्वर को नहीं मानता उसको बोलते हैं नास्तिक व्यक्ति है। कोई कोई व्यक्ति दोनों के बीच में होता है, ईश्वर को कभी मानता भी है, नहीं भी मानता है। तो उसी तरह ये वाला है कॉन्सेप्ट है, स्यायवाद जो है वो बीचों बीच का है। स्यायवाद को ना सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है, और यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। तो स्यायवाद को अन्य नाम जो है वो सप्तभंगिनीय कहा जाता है, और स्यायवाद का कॉन्सेप्ट जैन धर्म में महावीर स्वामी के द्वारा इसको लागू किया गया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया कि स्यायवाद संबंधित है। तो हम सभी को पता है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, और एक तरह से ये आपका मध्यम मार्ग है, ना हाँ ना ना, ऐसा वाला बीच वाला है। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो आपको पता होना चाहिए, ये अनेकतावाद का जो सिद्धांत है ये जैन धर्म में था। फिर जो आपका स्यायवाद का जो सिद्धांत है वो आपका जैन धर्म में था, ठीक है ना, ये भी पता होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कि अनेकतावाद एवं स्यायवाद जैन धर्म से संबंधित है। तो अनेकतावाद और स्यायवाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो स्यायवाद कहते हैं। स्यायवाद को सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है, और यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यायवाद जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र से संबंधित अवधारणा है। अनेकतावाद जैन दर्शन के तत्व शास्त्र से संबंधित अवधारणा है। शून्यवाद की अगर बात करें तथा अगर हम लोग सर्वास्तिवाद की बात करें तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो शून्यवाद और आपका सर्वास्तिवाद ये आपका बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है, लेकिन अनेकतावाद और स्यायवाद की बात करें तो वो आपका जैन धर्म में देखने को मिलता है। और ये आपके राजस्थान PCS 2021 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बोला गया है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसके द्वारा होता है? ये आपका IAS प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया था। तो इसके लिए पता होना चाहिए कि जैन दर्शन के अनुसार जो आपका सृष्टि है, यानी कि दुनिया जो है, तो सृष्टि की जो रचना है एवं जो लालन पोषण है वो सार्वभौमिक विधान से हुआ है, यानी कि यूनिवर्सल जो लॉ है ना, इससे हुआ है। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। तो समस्त जो आपका जीव है, मतलब समस्त जो विश्व है, वो जीव तथा अजीव दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जीव जो है वो चेतन माने है, जबकि अजीव जो है वो अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से ना होकर व्यक्तिगत आत्मा से है, ठीक है ना। आगे देखिए, जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती है
तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास होता है। अतः विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा, जिसमें उल्लेखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं लालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है और इसका कोई संचालक या नियंत्रक करता नहीं है। तो अगर हम लोग जैन का जो फिलॉसफी है, जैन फिलॉसफी यानी कि जैन दर्शन, अगर उसकी बात करें तो इसमें यह बात बोला गया कि जो सृष्टि है, ये जो विश्व है, इसका जो रचना है और इसका जो लालन पोषण है वो कहीं ना कहीं एक जो है वो सार्वजनिक विधान से हुआ है, यूनिवर्सल लॉ से हुआ है। इसका कोई भी संचालक नहीं है, यानी कि इसका कोई भी ऑपरेटर नहीं है, और ना ही इसका कोई नियंत्रक करता है, यानी कि इसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा, ना ही इसको कोई कंट्रोल कर रहा है, ये है अपने आप चल ही रहा है। अब बोला कि ये जो पूरा समस्त विश्व जो है वो जीव और अजीव दो नित्य एवं स्वतंत्र जीवों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत है। और ये IAS 2009 में भी पूछा गया था और ये आपका JPSC प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया था। सोचिए 2011 में जैन धर्म से क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो अनेकतावाद की बात करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग देख ही रहे थे कि अनेकतावाद और जो स्यायवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है, जबकि शून्यवाद और सर्वास्तिवाद की बात करें तो वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ठीक वहाँ पे भी ये मिल गया। तो अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है, तो वो आपका जैन मत का यानी कि जैन धर्म का है। तो अनेकतावाद जैन धर्म का क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है यानी कि फिलॉसफी है। यह जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से ये संबंधित है। अब देखिए छत्तीसगढ़ PCS 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया कि जैन दर्शन यानी कि जैन का जो फिलॉसफी है, तो जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कॉन्सेप्ट बोला गया है कि जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, जो कि अनेकतावाद और स्यायवाद है। तो अनेकतावाद और स्यायवाद दोनों जैन धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। और हम लोग जो बात करते हैं आपका शून्यवाद और एक आपका है सर्वास्तिवाद, ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये पहला वाला सही हो गया। आगे देखिए अनेकतावाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है वो गुण कहलाता है। ये सही बात है। तो अगर हम लोग अनेकतावाद अनेकता नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अनेकांतवाद सॉरी उस टाइम से बार बार अनेकता बोल रहे थे, अनेकता नहीं होगा। तो अनेकांतवाद के अनुसार जो प्रत्येक जो प्राणी है इसमें कई सारा गुण होता है, और वह अस्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है उसको हम लोग गुण कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी कि एक और दो दोनों सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। ये बोला जा रहा है कि जैन दर्शन के दो मुख्य सिद्धांत हैं, एक है आपका अनेकांतवाद और एक है आपका स्यायवाद। ठीक है। और अनेकांतवाद जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित है, जबकि स्यायवाद की बात करें तो वो जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र से जुड़ा हुआ है। सत्ता की दृष्टि से जैन दर्शन जिसे अनेकांतवाद की संज्ञा प्रदान करता है उसे ही ज्ञान की दृष्टि से स्यायवाद की संज्ञा देता है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु या प्राणी के दो पक्ष होते हैं, एक आपका नित्यता और दूसरा है अनित्यता। इसके अनुसार वस्तुओं प्राणियों के अनंत गुण हैं, इनमें कुछ गुण अनित्य अर्थात अस्थायी है तथा कुछ गुण नित्य अर्थात स्थायी है। नित्य गुण वे हैं जो वस्तुओं में निरंतर विद्यमान रहते हैं, और इसके विपरीत अनित्य गुण वे हैं जो निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। तो नित्य गुण व्यक्ति के साथ हमेशा रहेगा, अनित्य गुण वो हमेशा बदलते रहेगा। अतः नित्य गुण वस्तु प्राणी के स्वरूप या प्रकृति को निर्धारित करते हैं, इसलिए उन्हें आवश्यक गुण भी कहा जाता है। जैन आवश्यक गुण को जो वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं उसको गुण यानी कि एट्रीब्यूट कहते हैं, तथा अनावश्यक गुण जो प्रायः मोड्स को कहते हैं, यानी कि एक बार कभी मूड चेंज हुआ, मूड स्विंग हुआ तो वो चेंज हो जाता है। वो गुण जो होते हैं वो अपरिवर्तनशील होते हैं, जबकि पर्याय जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। इतना लंबा आपको याद करने की जरूरत नहीं, केवल इतना याद रखिएगा कि जैन दर्शन का दो मुख्य सिद्धांत है, एक आपका अनेकांतवाद और एक आपका स्यायवाद। ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। तो ऐसा कौन सा धर्म है भाई जो कि विश्व विनाशकारी प्रलय, ये वाला जो कॉन्सेप्ट में इसमें विश्वास नहीं करता है कि विश्व विनाशकारी प्रलय कि एक ही बार इस पूरे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा, ऐसे बात में वो विश्वास नहीं करता है। तो वो आपका जैन धर्म में है।
इसका एक्सपेंशन देखिए कि जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना ही नहीं की गई है। पहला बात कि जैन धर्म में बोला गया कि कोई ईश्वर नहीं होता, ईश्वर का कल्पना ही नहीं किया गया है। इस धर्म के अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है, यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी भी समय कोई भी प्रलय नहीं होगा। ये बोला है कि यार जैन धर्म में बोला गया कि ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर की कल्पना ही नहीं की गई है। और इसमें ये भी बोला है कि ये संसार जो है वो आपका सार्वभौमिक विधि से ही बना है, विधान से ही बना है, इसका कोई भी संचालक, इसका कोई भी ऑपरेटर नहीं है, इसका कोई भी नियंत्रणकर्ता नहीं है। तो ऐसे में ये संसार कभी भी समाप्त नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। ये एकदम पूरा बेसिक पॉइंट क्या है उसका, आधारभूत यानी कि इसका फंडामेंटल पॉइंट क्या है। तो वो है आपका अहिंसा, यानी कि अहिंसा नहीं करना आपको, मतलब हिंसा नहीं करना है, अहिंसा रहना आपको, अहिंसावादी। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है वो है आपका अहिंसा। क्या है? तो अहिंसा है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवारजकों अथवा तपस्वियों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत जो है वो दिए गए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म में जो है आपका त्रिरत्न है, त्रिरत्न को फॉलो करने के लिए 5 ठो महाव्रत दिया हुआ है। और 5 गो महाव्रत अगर गृहस्थ जीवन में आप इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए भी आपका जो है 5 ठो मतलब कि अनुव्रत भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जो कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया था कि यापनीय किसका एक संप्रदाय है। तो यापनीय की बात की जाए तो यापनीय जो है वो आपका जैन धर्म का एक संप्रदाय है। यहाँ बताया जा रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। तो यापनीय जो है वो जैन धर्म से संबंधित था। हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म का 2 ठो भाग होता है ना, 2 ठो हम लोग देखते हैं कि एक आपका दिगंबर, एक देखते हैं हम लोग श्वेतांबर। तो दिगंबर जो है वो हम लोग देखते हैं कि मतलब कि 2 ठो आपका हो जाता है भद्रबाहु के मतलब कि अध्यक्षता में दिगंबर जो संप्रदाय बनता है, और स्थूल भद्र के आपके मतलब की अध्यक्षता में श्वेतांबर बन जाता है। और दिगंबर जो है इसी का ही जो है वो आपका एक संप्रदाय होता है यापनीय, ठीक है ना। तथापि यह संप्रदाय कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं को भी पालन करता है। कहीं ना कहीं ये जो दिगंबर से जुड़ा हुआ था, दिगंबर से बना था यापनीय, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत श्वेतांबर जो है उसका मान्यता उसको भी मानता था। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो स्थान कवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय था। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोंकासा ने की थी, उससे उत्पन्न हुआ था। इस संप्रदाय के लोग जो है मूर्तियों की पूजा बिल्कुल भी नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो ये बीपीएससी में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14 पूर्व। तो 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। तो 14 पूर्व जो है ये प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में समभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति रहे थे। तो 14 पूर्व जो है वो प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। इसके अलावा जैन ग्रंथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैन ग्रंथ और भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारा है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं तो एक कल्पसूत्र भी है, वो भी आपका जैन ग्रंथ ही है, और 14 पूर्व भी आपका जैन ग्रंथ ही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे जाते थे। तो वो है आपका अर्ध मागधी भाषा में लिखा जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका जैन धर्म है वो आपका किस भाषा का यूज होता था जैन धर्म में, वो हम लोग जानते हैं अर्ध मागधी भाषा में, ठीक है ना। वहीं अगर हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ये बात करें अर्ध मागधी यानी कि प्राकृतिक भाषा की बात की जा रही है, ठीक है ना। नहीं सॉरी, अर्ध मागधी इसी को शायद कहीं ना कहीं प्राकृतिक भाषा भी बोला जाता होगा। और अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो वो ज़्यादा पाली भाषा का यूज करता था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य वो अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए थे। इसके 12 अंग अर्ध मागधी भाषा में है। बाद में जैन धर्म जो है वो प्राकृतिक भाषा को अपना लेता है, फिर प्राकृतिक भाषा में लिखता है।
ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए थे। तो जैन धर्म पहले अर्धमागधी भाषा यूज होता था, फिर जैन धर्म में बाद में जो है वो आपका प्राकृत भाषा का यूज होने लगा। महावीर का गौतम बुद्ध जो है महावीर का भी जो प्रथम उपदेश है वो आपका प्राकृत भाषा में ही देखने को मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, जैन लोगों का सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो हम लोग जाने हैं कि वो आपका समेत शिखर और ये आपका गिरिडीह में है। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कि पार्श्वनाथ जो है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, बिल्कुल सही बात। इनका जन्म जो है वाराणसी में होता है। महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले ये जो है काशी के शासक इक्ष्वाकु अश्वसेन उनके पिता थे, और उनकी अगर हम लोग माता के नाम की बात करें तो वो महारानी वामा थी उनकी माता। 30 वर्ष की अवस्था में वो जो है वो अपना गृह त्याग देते हैं और वैराग्य और तपश्चर्या में वो अपना जीवन लगा देते हैं। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करते हैं और उसके बाद उन्हें 84वें दिन केवली यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण जो है वो समेध शिखर में हुआ था और इसी कारण ये समेत शिखर जो है इसको जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। और समेत शिखर आपका गिरिडीह के झारखंड के गिरिडीह जिले में है समेत शिखर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है वो है आपका थेरी गाथा। तो थेरी गाथा जो है वो बौद्ध साहित्य है। अचरांगा सूत्र कृतांग और बृहत कल्पसूत्र ये आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। तो यहाँ ऑप्शन बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, मतलब नहीं है सो पूछा जा रहा है। तो अचरांगा सूत्र, बृहत कल्पसूत्र और आपका सूत्र कृतांग ये तीनों जो है वो जैन साहित्य है, लेकिन थेरी गाथा जो है वो आपका बौद्ध साहित्य है, ठीक है ना, इसलिए इसको कन्फ्यूजन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो हम लोग जानते हैं कि इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट बताया गया था आपको, वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या फिर मुख्य उपदेशक बना। इसके बाद देखिए, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक वाले क्षेत्र में चले जाते हैं, किंतु इनके कुछ जो अनुयायी है वो स्थूलभद्र के पास ही मगध में ही रुक जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं के द्वारा उनका जो है वो गहरा मतभेद हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। स्थूलभद्र के जो शिष्य हैं वो श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते हैं, जबकि भद्रबाहु के जो शिष्य होते हैं वो दिगंबर होते हैं यानी कि नग्न रहने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग समझ गए हैं। तो आप देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका स्थूलभद्र वो सही हो जाएगा। तो श्वेतांबर के हेड कौन थे, तो आपका स्थूलभद्र, और दिगंबर के हेड यानी कि अध्यक्ष था वो आपका भद्रबाहु था। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष यानी कि अकाल पड़ा। फलतः वहाँ पे रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः वहाँ पर लौटते हैं, किंतु जैन संघ के नियमों को तो लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में मत वैभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं पर रहे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दिया। इस प्रकार जैन धर्म जो है वो 2 संप्रदाय यानी कि आपका श्वेतांबर और दिगंबर में बस गया। श्वेतांबर के बारे में याद रखिएगा कि ये केवल 4 निग्रह का पालन करते थे। वो है आपका यथासत्य, अहिंसा, अस्तेय और आपका अपरिग्रह है। तो श्वेतांबर 4 निग्रह का पालन करते थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का। ये लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे। वहीं अगर हम लोग बात करें दिगंबर का, तो दिगंबर जो है वो 5 निग्रहों का पालन करते थे। निग्रहों की बात कहने का मतलब है आपका महाभारत जो बोलते हैं ना, महाभारत, ये 5 महाभारत है ना भाई, वही वाला। तो जिसमें हम लोग बात करते हैं आपका 5 जो महाभारत बोले थे ना, 5 महाभारत कौन कौन बोले थे, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये सभी का पालन करते थे जैन धर्म।
और श्वेतांबर केवल ब्रह्मचर्य को छोड़कर सबको पालन करते थे, ये भी हम लोग जान गए हैं। आज दिगंबर में जो है महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती थी, लेकिन श्वेतांबर में महिलाएं लोग भी तीर्थंकर होती थी। आगे दिगंबर के बारे में बताया जाता है कि ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था, जबकि श्वेतांबर लोग मानते हैं कि महावीर जो है वो दिगंबर लोग मानते हैं कि महावीर स्वामी जो है वो विवाह नहीं करते, यानी शादी नहीं किए थे। लेकिन श्वेतांबर लोगों का मानना है कि ये जो है महावीर स्वामी जो है वो विवाह किए थे और उनका संतान भी था। दिगंबर की बात करें तो ये मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर जो है मल्लीनाथ पुरुष थे, जबकि श्वेतांबर का जो है अनुयायी उनका कहना है कि जो मल्लीनाथ थे वो पुरुष नहीं बल्कि महिला थी। इसके अलावा देखिए दिगंबर का कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ जो है वो खो चुका है, और श्वेतांबर जो है वो जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं, यानी कि दिगंबर लोग जो आपका मूल ग्रंथ है आगम ग्रंथ, मूल जो जैन ग्रंथ है आगम ग्रंथ, इसको वो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन श्वेतांबर लोग जो है वो आगम ग्रंथ को मानते हैं। इसके अलावा देखिए दिगंबर के बारे में बताया गया है कि ये मानते हैं कि केवल ये प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है, जबकि श्वेतांबर लोग मानते हैं कि केवल ये प्राप्ति के बाद ही भोजन की आवश्यकता पड़ती है, यानी खाना पीना जरूरी है। दिगंबर लोग बोलते हैं कि ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं, और श्वेतांबर लोग जो है ये इसी जीवन में स्त्रियों को जो है मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं। इसलिए बताया गया अभी ब्रह्मचर्य की लोग नहीं माना, ये लोग मानता था दिगंबर लोग। ये सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते थे क्योंकि इसे निर्वाण यानी कि मोक्ष में बाधक माना जाता था। दिगंबर लोग ये लोग नग्न रहते थे, और श्वेतांबर लोग जो है वो ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण यानी मोक्ष में बाधक वो लोग नहीं मानते हैं। दिगंबर के बारे में एक पॉइंट और भी बताया जाता है कि ये 6 संप्रदाय यह जो संप्रदाय था यानी कि दिगंबर वो 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व के बारे में प्रकट करता है। बोलता है कि आत्मा यानी कि जीव, पदार्थ यानी कि पुद्गल, अंतरिक्ष यानी कि आकाश, गति यानी कि धर्म, स्थिरता यानी कि अधर्म, और समय यानी कि काल, इसमें ये विश्वास करते थे। श्वेतांबर लोग जो है वो ये समय को छोड़कर 5 जो अनंत पदार्थ है उसका अस्तित्व वो लोग स्वीकारते थे, जिसमें हम लोग आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति और स्थिरता को ये लोग मानते थे, लेकिन समय काल को ये लोग नहीं मानते थे। तो ये था आपका श्वेतांबर और दिगंबर में जो भी प्रॉब्लम हुआ था वो। आगे देखिए भगवान महावीर का अगर हम लोग प्रथम शिष्य की बात करते हैं, जो कि आपका 47वां बीपीएससी 2005 में पूछा गया था, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जो महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो उनके दामाद ही थे, और दामाद का नाम था क्या था, जमाली या कहीं कहीं पर जामिल भी दिखता है। तो ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भगवान महावीर का जन्म हम लोग जानते हैं कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय जो है संघ के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ होता है 599 ईस्वी में। लूसेंट वाले बुक में भी 540 दिया हुआ है, और एनसीईआरटी पुराना वाला में भी दिया है 540, लेकिन बहुत सारा लेकिन घटना चक्र में दिया है 599। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में होता है, और इसके पिता का नाम सिद्धार्थ रहता है जो कि ज्ञात्रिक कुल के दरबार में सरदार होते हैं, और इनकी माता का नाम त्रिशला होती है जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन रहती है, और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा होता है, जबकि इसकी पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, उनकी पत्नी का नाम यशोदा और उनकी जो पुत्री का नाम है आपका क्या है, तो अनुज्जा प्रियदर्शनी ये रहता है। उस पुत्री का जो विवाह है वो जमाली नामक व्यक्ति से होता है, जो कि उनका दामाद बन जाता है, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया, और यही इसका प्रथम शिष्य भी होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो उनका दामाद जमाली ही था। अनुज्जा प्रियदर्शनी उनका बेटी था। त्रिशला की बात करें तो त्रिशला जो है त्रिशला कौन था, तो त्रिशला जो है वो उनकी माता का नाम था, जो कि लिच्छवी नरेश या लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अगर हम लोग यशोदा की बात करें तो यशोदा उनकी जो है बीवी रहती है, जमाली उनका दामाद रहता है। आगे देखिए, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे बौद्ध धर्म 4 को होता है ना, बौद्ध संगीति, उसी तरह ठीक जैन संगीति भी जो है वो 2 बार होता है। अगर हम लोग प्रथम जैन संगीति की बात करें तो वो आपका 300 BC में होता है, 300 BC में होता है, और अगर हम दूसरे बौद्ध संगीति की बात करें तो वो आपका 512 AD में होता है। पहला जो बौद्ध संगीति है वो आपका पाटलिपुत्र में होता है, और दूसरा बौद्ध संगीति जो है वो आपका वल्लभी गुजरात में होता है। पहला बौद्ध संगीति, इसका अध्यक्ष कौन रहता है, तो आपका रहता है स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र जो है वो पहले जो है बौद्ध संगीति के अध्यक्ष रहते हैं, जबकि जो दूसरा बौद्ध संगीति है अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो वो रहते हैं आपके क्षमा श्रवण।
तो क्षमा श्रवण द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि वल्लभी गुजरात में हुआ था 512 ईस्वी में, इसके अध्यक्ष होते हैं। जबकि पहला बौद्ध संगीति जो कि 300 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र नामक स्थान में, उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो ये हम लोग जानते हैं कि वल्लभी गुजरात में दूसरा नंबर का बौद्ध संगीति हुआ था, जबकि पाटलिपुत्र में आपका पहला बौद्ध संगीति हुआ था। ये 300 में, ये आपका 512 ईस्वी में। तो बताया जा रहा है कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इसमें बताया जा रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में होता है, और कहाँ पे होता है? 300 ईसा पूर्व में होता है पाटलिपुत्र में, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें फिर से पुनः एकत्र करना था। इसके लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। तो जो आपका पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, उस समय आपका स्थूलभद्र तो जो है वो आपका अध्यक्षता किया था, और स्थूलभद्र जो है वो श्वेतांबर से जुड़ा हुआ था। इसलिए यहाँ पे श्वेतांबर लोग यहाँ पे केवल पार्टिसिपेट करते हैं। भद्रबाहु के अध्यक्षता में जो दिगंबर लोग होते हैं वो इसमें प्रथम बौद्ध संगीति में शामिल नहीं होते हैं। इस वाले पॉइंट को बस इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया? तभी आपको बताया गया था पाटलिपुत्र में, जो कि 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था, जिसके अध्यक्ष की बात करें तो स्थूलभद्र होते हैं। किसके शासनकाल में? तो हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ये है आपका स्थूलभद्र जो है श्वेतांबर, आपका श्वेतांबर जो है उससे जुड़ा हुआ था संप्रदाय से। इसमें केवल संप्रदाय की बात करें तो ये केवल श्वेतांबर लोग ही इसमें शामिल होते हैं। आपका दिगंबर लोग जो कि भद्रबाहु के अध्यक्षता में थे, दिगंबर लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं। बस इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक जो है उत्तर वो दीजिए। कथन है कि श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल थे। तो ये सही बात है, 12 अंग शामिल थे। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। नहीं, ये वल्लभी में नहीं होता, बल्कि ये पाटलिपुत्र में होता है। ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीति जो कि 310 ईसा पूर्व में किया था पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और इसमें पार्टिसिपेट केवल स्थूलभद्र के अध्यक्षता में केवल श्वेतांबर लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे प्रथम जैन संगीति में। इसमें दिगंबर लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे, जो कि भद्रबाहु के अध्यक्षता में थे। आगे देखिए, पाटलिपुत्र में हुआ था और इसमें 12 अंगों का संकलन किया गया था। अभी बताया गया था ना कि जैन धर्म का जो सिद्धांत था वो सभी लोग भूल गए थे, खो गया था। तो इसीलिए बोला गया कि प्रथम जैन संगीति किया गया था कि सभी लोग आइए, जमा होइए, और उसके बाद हम लोग जैन धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉलो इसका है सिद्धांत, इसको हम लोग संकलित करके इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो इसमें टोटल 12 गो जो है अंग इसको संकलित किया गया था। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या फिर 12 अंगों का जो ज्ञान है वो आपका लुप्त हो गया है, और इसलिए वो इस सभा में जो है भाग नहीं लेते हैं। अभी आपको बताया गया था ना, जैसे कि दिगंबर लोग को मानना था कि जो मूल जैन ग्रंथ है आगम ग्रंथ वो खो चुका है, लेकिन श्वेतांबर लोगों को मानना था कि जो मूल जैन ग्रंथ है आगम ग्रंथ वो खोया नहीं है। ये श्वेतांबर लोगों का कहना था, इसलिए लोग पहले जैन संगीति में पार्टिसिपेट करते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, जो कि आपका IAS 2003 में पूछा गया था कि वर्धमान महावीर की माता का नाम लिच्छवी है, जो कि मुख्य जो है चेटक की पुत्री थी। ये गलत बात है। हम लोग जानते हैं कि जो आपका महावीर स्वामी है, इसके बचपन का नाम वर्धमान था। इसका एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम है नंदीवर्धन। इसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं इसके पिता का नाम जो है वो सिद्धार्थ है, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार होते हैं। जबकि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में लुसेन के अनुसार और घटनाचक्र के अनुसार 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली के नज़दीक में होता है। इनके माता का नाम यानी कि महावीर का माता का नाम आपका त्रिशला होता है, जो कि लक्ष्मी राजा चेटक की बहन होती है, ना कि पुत्री। आगे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बोला गया कि गौतम बुद्ध की माता जो है वो कौलिय राजवंश की कुमारी थी। तो हम लोग जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध है, तो गौतम बुद्ध के बारे में भी एक पॉइंट यहाँ पे सुन लीजिए। तो गौतम बुद्ध के बारे में भी बताया गया है कि गौतम बुद्ध जो है इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। फिर गौतम बुद्ध का अगर हम लोग पिताजी का नाम की बात करें तो पिताजी का नाम इसका जो है गौतम बुद्ध का पिताजी का नाम जो है वो आपका
सुद्योधन होता है, जो कि शाक्य गण के मुखिया होते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इनकी माता का नाम जो है वो माया देवी होता है, और माया देवी जो है वो कोलिय राजवंश की कुमारी थी। ये बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा देखिए इनकी माता जो है वो डेड कर जाती है, तब इसके मौसी जो है प्रजापति गौतमी वही इसका लालन पोषण करती है। अगर हम लोग महावीर की बात करें तो महावीर का बीवी का नाम यशोदा था, जबकि गौतम बुद्ध की बीवी का नाम जो है वो क्या था, तो गौतम बुद्ध की बीवी का नाम यशोधरा था। महावीर ये बड़ा नाम, तो यशोदा छोटा। गौतम बुद्ध छोटा नाम, तो इसके बीवी का नाम यशोधरा बड़ा। गौतम बुद्ध का एक बेटा था जिसका नाम राहुल था, और महावीर का बेटी थी जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। बस इतना ही याद रखिएगा। 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ बनारस से थे, तो ये भी सही बात है कि जो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है। ये पुत्री नहीं होगा, यहाँ पे उसकी बहन होता है, चेटक की बहन होता है। लिच्छवी के शासक चेटक की बहन होता है। बाकी 2 और 3 ये बिल्कुल सही बात है, तो 2 और 3 ये सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, वर्धमान महावीर की माता का नाम त्रिशला या फिर विदेह दत्ता ये होता है, जो कि वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन होती है, ना कि पुत्री। पहला चीज समझ में आ गया। इसी कारण मातृ पक्ष से वह मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी भी था। तो मम्मी की तरफ से उसका नानिहाल था एक तरह से वहाँ पे मगध में। तो मगध में जो आपका हर्यक शासक और बिंबिसार जो था, हर्यक वंश के जो शासक बिंबिसार और जो अजातशत्रु थे, वो कहीं ना कहीं महावीर से उनका संबंध बेहतर था। नानी घर था ना, मामा लोग लगते होंगे। आगे देखिए, 23वें नंबर का तीर्थंकर, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, यानी कि बनारस में। और भगवान महावीर का जो है लगभग 250 वर्ष ये पहले आए थे, ये भी हम लोग जानते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ये भी आपका यूपीएससी 2004 में पूछा गया था कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है एक सही है। तो कौन कथन जो है वो सही है, वो देखिए। स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। तो स्थूल बाहु तो पहले बात नहीं होता है, स्थूल बाहु नहीं होगा बल्कि स्थूल भद्र होगा। तो याद रखिएगा इतना पॉइंट कि हम लोग जानते हैं कि जो है आपका स्थूल भद्र जो है वो आपका मगध वाला क्षेत्र में ही रुक जाता है, लेकिन भद्र बाहु जो है वो अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक यानी कि दक्षिण भारत में चले जाते हैं, और स्थूल भद्र के जो अनुयायी रहते हैं वो आपके मगध में ही रुक जाते हैं। तो पहला बात यह है कि दक्षिण भारत में जैन मत का जो प्रचार वो आपका स्थूल भद्र नहीं बल्कि भद्र बाहु करता है, और ये स्थूल बाहु नहीं होगा बल्कि स्थूल भद्र होगा। तो जैन धर्म का दक्षिण भारत में प्रचार भद्र बाहु के द्वारा किया जाता है, ना कि स्थूल भद्र के द्वारा। आगे देखिए, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्र बाहु के नेतृत्व में रहे और वे श्वेतांबर कहलाए। तो ये भी गलत बात है। हम लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र में जो पहला जैन संगीति हुआ था जिसके अध्यक्षता स्थूलभद्र किया था, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में होता है पाटलिपुत्र वाले स्थल पे। वो जो है आपका 300 ईसा पूर्व में होता है, और यहाँ पे जो है स्थूलभद्र की अध्यक्षता में उसका जो श्वेतांबर मतलब कि संप्रदाय है, इन्हीं की श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ही इसमें शामिल हुए थे। और इसमें ये बोला गया था कि जो आपका जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो खो गया है, इसलिए हम लोग सब लोग आपस में एक जगह बैठिए और हम लोग उनके शिक्षाओं का संकलन करते हैं, जिसके लिए उन लोग 12 जो है वो उसमें संकलित किए भी थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। तो ये सही बात है। प्रथम शताब्दी में जैन धर्म को जो कलिंग के राजा है खारवेल, वो उनका समर्थन देते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी देखिए, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म के प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग जो है वो चित्रों का पूजा करते थे। ये गलत बात है। तो उपयुक्त कथनों में से केवल सी जो है वो सत्य है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार जो है वो आचार्य भद्रबाहु एवं उसके शिष्यों के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही बात है। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाते थे, और उन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन संगीत, हाँ, भद्रबाहु के जो समर्थक थे वो दिगंबर कहलाते थे, जबकि स्थूल भद्र के जो समर्थक थे वो श्वेतांबर कहलाते थे। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन जो समिति था उसमें वो भाग नहीं लेते हैं, जबकि कलिंग का जो चेदी वंशीय शासक था खारवेल, वो जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं का संरक्षण भी दिया था, उसके निर्वाह के लिए प्रभुत्व दान भी दिए थे।
तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास का भी व्यवस्था करवाया था। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए जो है गुहा विहार बनवाए थे। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा जो है प्रचलित नहीं थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 46 जो का आपका IAS 2013 में पूछा गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, ये बोला गया कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो आपका समाधि मरण जो है वो जैन दर्शन से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि एक होता है एक विधि संलेखना विधि है कि आप भैया आपको पता चले कि मेरा मृत्यु होने वाला है तो आप अपना खाना पीना सब कुछ त्याग दो और ऐसे ही अपना देह त्याग देना, उसको बोलते हैं संलेखना विधि। तो बोला जाता है कि संलेखना यानी कि समाधि मरण या फिर संथारा ये जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन परंपरा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है और इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या फिर संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधना पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है, ठीक है ना। तो दिगंबर के अनुसार संलेखना, देखो दिगंबर लोग इसको संलेखना विधि कहते हैं दिगंबर लोग, जबकि जो श्वेतांबर लोग हैं इसको संथारा कहते हैं। बस इतना याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48, ये आपका 2006 में पूछा गया था। इसका भी हम लोग केवल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश का शासन था और इस वंश के सभी शासकों ने लगभग इस वंश के सभी शासकों की लगभग सभी रानियां जो है बौद्ध मतावलंबी थी, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। उन्होंने नागार्जुन कोंडा के बौद्ध स्मारकों के निर्माण में अपना योगदान दिया था। यद्यपि इक्ष्वाकुओं के वैदिक धर्म का पालन किया किंतु उन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया। बंगाल में पाल शासक के दौरान महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश के दौरान बौद्ध मत के समर्थक हुआ। ये हटाइए, ये UPSC क्वेश्चन था 2006 का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय जो था इसके संस्थापक की अगर हम लोग बात करें, ये आपका UPPCS और आपका BPSC में पूछा गया था। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है वो मखली गोसाल थे। तो मखली गोसाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक की बात करें तो वो आपका मोखली थे। अच्छा, जैसे हम लोग बात किए थे कि जैन धर्म को फॉलो करने वाले अगर हम लोग शासकों की बात करें तो वो आपका बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन ये जैन धर्म को मानने वाले शासक होते हैं, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक होते हैं। क्या बोले हैं, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन ये बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक होते हैं। वहीं इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जैन धर्म को मानने वाले शासकों की बात करें तो इसके अंतर्गत उदयन जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों को मानता था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन धर्म को मानता था। कलिंग नरेश खारवेल ये जैन धर्म को मानता था। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ये भी जैन धर्म को मानता था। चंदेल शासक ये भी जैन धर्म को मानता था। बंद राजा ये भी जैन धर्म को मानता था, ठीक है ना। तो ये सब नाम आप याद कर लीजिए, लूसेंट में दिया हुआ है। इस सब के बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे, ये भी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट मूर्ति से गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया और गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है और महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वे अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में जो है वो सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर या फिर 57 फीट ऊंचा है एवं ये एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी हुई बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। तो जो आपका गोमतेश्वर मंदिर है वो याद रखिएगा कि गोमतेश्वर मंदिर जो है वो आपका कहाँ है, तो आपका श्रवणबेलगोला में है। और श्रवणबेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये मैसूर के गंग वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया था।
और ये जो गोमतेश्वर मंदिर है ये आपका कायोत्सर्ग मुद्रा में ये है। इसके अलावा देखिए राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित एक जैन मंदिर है जो कि बिमल शाह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना, ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा ये भी देखिए कि जो खजुराहो जो प्लेस है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण जो है वो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। तो खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। आगे देखिए मौर्योत्तर युग जब आता है तो मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का जो है प्रसिद्ध केंद्र बन जाता है। तो मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा बनता है और मथुरा कला जो है वो जैन धर्म से ही संबंधित होता है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र में लिखा गया है। तो अगर हम लोग जैन तीर्थंकरों की अगर हम लोग जीवनी की बात करें तो वो आपका कल्पसूत्र में ही लिखा गया है, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया है तो हम लोग जानते हैं भद्रबाहु के द्वारा ही लिखा गया है, जो कि अगर हम देखें भद्रबाहु कौन होते हैं तो वो आपके दिगंबर संप्रदाय के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि 72 वर्ष की आयु में ही महावीर स्वामी का जो है मृत्यु हो जाता है और उसका डेट कब होता है तो 468 ईसा पूर्व में। और वो महावीर स्वामी का मतलब महावीर स्वामी का जन्म मृत्यु कहाँ पे होता है तो आपका पावपुरी में होता है यानी कि राजगीर में होता है। और मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। इतना याद नहीं रखिएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। तो मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य हुआ करते थे। तो मखली गोसाल एक व्यक्ति था जो प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद होने के कारण ये महावीर की शिष्यता जो है वो त्याग देते हैं और विभिन्न स्रोत नंद वक्ष एवं जो है वो ये सब नाम से याद कीजिएगा। इतना याद रखिए कि मखली गोसाल जो है वो बहुत मतलब कि महावीर का शिष्य था, बाद में महावीर से अलग होकर जो है वो आपका एक कौन सा संप्रदाय बना देता है तो आपका आजीवक संप्रदाय बना देता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 50 देखिए निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य जो है वो असमर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आजीवक, ये आजीवक के बारे में बताया गया है। तो आजीवक के बारे में बोला जाता है इसमें ये बोला गया था कि हम लोग जानते हैं ना कि जो आपका ये क्या बोलते हैं इसको भाई, जो आपका आजीवक संप्रदाय है वो बोलता है कि भैया आजीवक संप्रदाय में ये चीज़ बोला जाता है कि पहले से सब कुछ नियति में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ वही होगा, आपका कर्म इसमें कोई भी काम नहीं करता है। तो यही बात है कि सब कुछ भाग्य में पहले से निर्धारित है, मनुष्य इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये आजीवक संप्रदाय का ये कहना था। और आजीवक संप्रदाय का कौन थे हेड तो मखली गोसाल थे, ठीक ना। और एक पॉइंट और भी याद रख लीजिएगा कि इसका अभिप्राय है कि गोसाल से पहले आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। इसमें बोला जाता है कि इनका मत है कि नियतिवाद या भाग्यवाद कहा जाता है। जो आपका आजीवक संप्रदाय है इसको नियतिवाद या फिर भाग्यवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु जो है वो भाग्य, संसार की प्रत्येक वस्तु का जो भाग्य है वो पहले से नियंत्रित है और पहले से संचालित हो रहा है। तो आजीवक संप्रदाय को हम लोग नियतिवाद या फिर भाग्यवाद संप्रदाय भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है तो वो आपका आजीवक, यानी कि नियति में जो लिखा होगा वही होगा। ये आपका IAS 2023 में पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भूल जाइए। सोचिए जैन धर्म से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2023 में भी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है आपका है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में देखिए कि लकुलिस का सिद्धांत था पशुपात, नागार्जुन का सिद्धांत था शून्यवाद, भद्रबाहु जो है वो जैन संप्रदाय से संबंधित है, जबकि मखली गोसाल जो है वो आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। बस क्वेश्चन नंबर 54 देखिए जो कि 1995 में पूछा गया था BPSC में ही कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो जैन धर्म के जो लोग हैं वो बराबर की गुफाओं का प्रयोग जो है वो आश्रय गृह के रूप में किया था। मौर्य युग में गुफाओं को काटकर निवास बनाने की कला जो है वो पूर्ण विकास हो गया था मौर्य काल में ही। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों ने आग्रह गृह बनाया था। तो आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो आश्रय गृह बनाए थे बराबर की पहाड़ियों को काटकर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, कौन सा है। तो हम लोग देखते हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कौशाम्बी है।
तो प्रयागराज इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में स्थित 55 किलोमीटर दूर एक आपका कोसक नामा स्थान है, जो कि प्राचीन समय में कौशाम्बी कहलाता था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी शब्द का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निसच्छु ने हस्तिनापुर के गंगा प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कौशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर यहाँ कई बार धर्म उपदेश दिया है तथा लोगों को अपना शिष्य भी बनाया है। यहाँ अनेक विहार थे। सर्व प्रमुख जो है, इतना याद मत कीजिए। ये आपका देख लीजिए, श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर प्रतिमा जो है वो जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को बतलाती है। ये सही बात है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ की बात करें तो वो कहाँ पे है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ नहीं पता, लेकिन हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में माउंट आबू पे एक आपका जैन मंदिर है, जो कि बिमल शाह के द्वारा बनाया गया था। खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था, तो ये भी सही बात है। खजुराहो में जो मंदिर है वो आपका चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था। अच्छा, इसमें कौन सही नहीं है वो देखिए। श्रवण बेलगोला में हम लोग बात करते हैं, जो कर्नाटक में श्रवण बेलगोला है वो आपका गोमतेश्वर का मूर्ति है, जो कि कायस्वर्ग मुद्रा में है, और ये मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय के प्रोत्साहन से ये बनाया गया था। ठीक ना, ये ग्रेनाइट की मंदिर था। बाहुबली भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ देखे तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो का जो मंदिर है वो ये आपका चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था। होयसल मंदिर जो है शिव को समर्पित है, यानी कि चारों सही है, मतलब तीनों सही है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में राज्य में स्थित है और ये गंग शासक इसके द्वारा बनाया गया था। ये सब पढ़ लीजिएगा। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मंदिर जो विशाल प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गया था? तो हम लोग जानते हैं चामुंडा राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, महान धार्मिक घटना जो है आपका महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जाना जाता है? तो ये आप जान लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बाहुबली के लिए जाना जाता है। ठीक ना, इसका अगर हम लोग डिटेल से इसको देख लिए, एक बार हम लोग पढ़ ही लेते हैं कि महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव है। तो जैन धर्म का एक त्यौहार है जिसका नाम है महामस्तकाभिषेक, और ये जो त्यौहार है वो 12 वर्षों के अंतराल में कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। तो कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में आयोजित होता है एक त्यौहार जैन धर्म का प्रत्येक 12 साल में, उसका नाम है महामस्तकाभिषेक। और यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर की ऊंची प्रतिमा स्थित है। तो हम सभी को पता है ना कि आपका कि ये हम लोग जानते हैं ना कि क्या बताया गया था कि मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री जो है चामुंडा राय, इसके प्रोत्साहन से ही कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति से गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया है। और गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है वो कायस्वर्ग मुद्रा में है, और कायस्वर्ग मुद्रा में है, और इसके बारे में बताया गया था। फिर हम जानते हैं कि ये जो मूर्ति है वो 18 मीटर जो है वो 18 मीटर यानी कि 57 फीट है लगभग। और ये एक ही चट्टान को बनाया गया है, एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है, और बिना किसी सहारे का ये खड़ा है। यहाँ तक हम लोग जानते हैं। और ये यहाँ पे जो है महावीर स्वामी जो है वो तपस्या कर रहे हैं, और महावीर स्वामी जो है वो तपस्या की इस मुद्रा में अपने चारों ओर के वातावरण से पूरी तरीके से अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। ठीक ना, ऐसा होगा था। तो ये था आपका जैन धर्म के बारे में। तो आई होप जैन धर्म से संबंधित जितना भी आपका पॉइंट था, महत्वपूर्ण पॉइंट, वो हम लोग घटनाचक्र बुक के माध्यम से कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको जैन धर्म से संबंधित जो भी है आप केवल घटनाचक्र बुक को ही लगा लीजिएगा, तो जो भी क्वेश्चन लगभग जैन धर्म से आएगा आप उसको टैकल करने के प्रयास में रहिएगा। देखिए, हिस्ट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें अगर हर एक पॉइंट को याद करने के लिए जाइएगा तो फिर हो जाएगा दिक्कत। तो इसलिए घटनाचक्र में जितना पॉइंट दिया हुआ उसको और थोड़ा बहुत दूसरे को मिलाकर पढ़िए, तो एक आपका ओवरऑल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। तो ये हमारा आज का क्लास लेक्चर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास में हम लोग जैन धर्म को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ। और हम लोग जो है कल के क्लास में हम लोग शैव धर्म तथा भागवत धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, और ये भी कहीं ना कहीं तुरंत आपका जो है वो खत्म हो जाएगा। और शैव धर्म और भागवत धर्म के बाद हम लोग जो है एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे, जो कि आपका नया टॉपिक क्या है उसको एक बार देख ही लेते हैं। तो नया टॉपिक जो है वो आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है वो मतलब महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।